सुखदेव जी महाराज बताए, सागर मथन रतन जिमे पायो, रतन जिमे पायो, रतन जिमे पायो। सागर मथन रतन जिमे पायो, रतन जिमे पायो। देवासुर संग्राम बतायो, संग्राम बतायो, संग्राम बतायो। सब राक्षसमन पिए पाए पड़े, नशा टूटी, कुछ नहीं है इनके पास। इसलिए देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। अब एक गांव ने कई गांव देवासुर संग्राम हुई, और जब जब युद्ध हुई देवता मन की विजय हुआ और राक्षस मन का हार मिला। एवं पाताल नगरी में रहे कृष्ण हार हुआ। एक दिन ये महाराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया, जाकर के प्रणाम किया और बोले कि महाराज, हम देवता और राक्षस के बीच में कई बार युद्ध हुई, और जब भी युद्ध होते देवता मन की विजय होते, हमारे राक्षस मन के हार होते। मोर इच्छा है कि मैं एक बार तो स्वर्ग की कुर्सी में बैठ जाते हूँ, स्वर्ग के राजा बन जाते हो, फिर देख लेते मेरा देवता मन। ऐसे मोर इच्छा है। फिर वो इच्छा पूरा तो नहीं हुआ महाराज, जे बार युद्ध होते हम हार जाते। अरे आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वेद शास्त्र पुराण में ऐसा कोई नियम है कि नहीं है कि जिला पूरा करे जाए और स्वर्ग का राजा बने जा सके। शुक्राचार्य महाराज बोले कि भैया है ऐसा यज्ञ किस, एक अश्वमेघ नाम का यज्ञ होता है किस, और वो अश्वमेघ यज्ञ को 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा करो, और जब 100 अश्वमेघ यज्ञ हो जाएगा आप स्वर्ग के राजा के पद को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग का राज्य पद आपको मिल जाएगा। ऐसा वेद पुराण शास्त्र में नियम बनाया गया। तो बलि की इस महाराज जब वेद पुराण शास्त्र में नियम बना है, तो गुरु जी आपकी कृपा प्रसाद से मेरा 99 यज्ञ तो पूरा हो गया है, अब एक ठन बाचे महाराज, कृपा करते और वो ये सारी व्यवस्था हो गया। तो बड़े शुभ मुहूर्त देख करके शुक्राचार्य महाराज बलि के द्वारा ये अश्वमेघ यज्ञ को प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। सुबह वेदी पूजा होना है, हवन होना है, उसके बाद दोपहर में विश्राम होना है, फिर शाम को स्वल्पाहार के बाद हवन होना है, फिर आरती होना है, और आरती हो सायंकालीन आरती होने के बाद फिर रात्रि में विश्राम होना है। ये नियम बना हुआ है इनका। 1 महीना हो गया जी सुदेव, ये अश्वमेघ मेघ यज्ञ 1 साल तक लगातार चलना है। 1 साल तक 360 दिन, ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन के यज्ञ है, 1 साल तक लगातार चलना है। 1 महीना बीत गया है, महाराज बलि के यज्ञ है, बिना कोई विघ्न बाधक होकर यज्ञ संपन्न हुआ थे। जब एक यज्ञ देखिए देवराज इंद्र, तो देवराज इंद्र के स्वभाव उसने खबर, वो देवता है, और देवता मन के स्वभाव कृष्ण होते कुलदीप जानथस नहीं, जानथस तोरो घर में एक आचन देवता है नहीं कैसे जी, और मोर संग बोले करने यार, चुप कर बैठ सक, तोर घर देवता है नहीं है। हाँ भाई, देवता का स्वभाव कैसे रहते जानथस नहीं जाना चाहिए। हमारे तुलसीदास जी बताते रहेगा देवता कौन है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकय पराई विभूति, ये देवता का लक्षण है। हमारी देवता जिन दूसर की विभूति नहीं देख सकी, दूसर बढ़त नहीं देख सकी, जिन बढ़ाते गोड़ पकड़ो खींच और नीचे गिरा, ऐसा जिन करे तेरे देवता है। ऐसा देवता मन की कमी है।
कोनो अच्छा काम कर लेता है आगे बढ़ा था मतलब तो कई जन ना पैर खींचने वाला आ जाए और जेन तोर पैर लग खींचे जान वही देवता है काबर देवता उनके स्वभाव है वो इसने आज देवराज इंद्र जब जाना कि महाराज बलि का यज्ञ चल रहा है लगभग 1 माह होने को है तो देवराज इंद्र सीधे स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु के शरण में गिरते हैं उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते कि महाराज बड़ा समस्या है और मोर समस्या ले तही सुलझा सकते थे महाराज आज मैं तोर शरण में आया प्रभु ये कहे बर का कहे बर चिड़ैया बोले रे अमुआ के डार में कोनो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो कोनो नैया रे चिड़ैया बोले रे अमुआ के डार में कोनो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो कोनो नैया रे बिना राम रघुनैया तो कोनो नैया रे बिना राम रघुनैया तो कोनो नैया रे बाग बगीच लगाए और लगे केलर बालम और लगाए केला बाग लगाए बगीच लगाए और लगाए केलर बालम और लगाए केला इतना सब लगाने के बाद भी जब जीवन सफल नहीं होता आखिर में शरण में जाकर यही कहना पड़ता है चिड़ैया बोले रे अमुआ के डार में कोनो नैया रे बिना राम रे अमुआ के डार में कोनो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो कोनो नैया रे बिना राम रघुनैया तो कोनो नैया रे बस दुनिया में केवल आपका ही सहारा है महाराज आपके अलावा किसी का कोई सहारा नहीं बिना राम रघुनंदन अपनो कोनो नैया रे केवल तोरे सहारा है महाराज कैसे आज तेल बता महाराज उती महाराज बलि की यज्ञ चलत है 1 साल की यज्ञ है महाराज 1 महीना हो गए है का के है बड़ा है महाराज ऐसे करते ओकर यज्ञ जन करते पूरा मत होती महाराज उन बीच में टोक दे ओकर यज्ञ पूरा हो ही महाराज तो मोर कुर्सी चल दी स्वर्ग का राजा बन जाइए वो ओकर यज्ञ पूरा मत हो ऐसा कुछ करिए महाराज ऐसा कुछ करो भगवान विष्णु की ठीक है जा तो मनोकामना पूर्ण हो जा फिर भगवान विष्णु सोचेगा दुनिया भर के आदमी वही यज्ञ करके उपदेश देता हूँ यज्ञ करो पूजा करो पाठ करो की अब ये देवराज इंद्र देख वो यज्ञ करत थे तो एकर पेठा पिरावत इला अपन कुर्सी डर सतावत आवाज बोले यज्ञ भंग करे बरो सिफारिश करेला है अब मैं क्या करूं चलो देखेंगे किस वो पहली महीना में गेरी देवराज इंद्र वो देखेंगे कहीं के वो भुला के भगवान विष्णु 11 महीना बीत गएगा 11 महीना एक ही महीना बाचे अचानक भगवान विष्णु ने आदेश यारे 1 महीना बचा है बस और 1 महीना के अंदर अंदर मेरे को भगवान विष्णु सोचे कि 1 महीने के अंदर अंदर बलि की उस यज्ञ को मुझे रोकना है और यज्ञ को नहीं रोक पाया तो महाराज बलि स्वर्ग का राजा बन जाए अचानक एक दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैकुंठ में बैठे हुए हैं भगवान विष्णु का चरण सेवा लक्ष्मी जी कर रही है और इसी बीच में अचानक सोए हुए भगवान उठे जागे और जाग करके अपनी माला को निकाले लक्ष्मी को दिए बोले कि लक्ष्मी इसको पकड़ो माला निकाल के दे दी और किसकी ये माला लोती रख
और वो सामने जो तुलसी की माला है ना, वो तुलसी माला ते मोला किस। आज वो भगवान विष्णु अपने रूप को बदल रहा है। मणि मकरांत भूल गए, तब गले में है तुलसी माला, तब गले में है तुलसी माला। लक्ष्मी पूछे कैसे महाराज ये माला किसे निकाला था? अरे ले लेख तो सही किस माला लो में रख, वो तुलसी माला ला। जैन केसर कस्तूरी चंदन लगाने और चंदन लो पहुंच दिस माथा के भगवान विष्णु। लक्ष्मी किस लक्ष्मी और थोड़ा सा भस्म लेके आ किस, तो चूल्हा का राख लेके आ, वो राख ले चुपट। लक्ष्मी के समझ में कुछ नहीं आवा, वो किस महाराज आज ये कैसे कर रहे हो तुम? किस माला निकाल दे, तुलसी माला पहले चंदन पोत दे, वो राख ले चुपर ले। भगवान विष्णु की इसकी लक्ष्मी मोला भी बलि की यज्ञ में जा रहा है भीख मांगे वक्त, तो मोला रूप लो बदले लागत। तो लक्ष्मी किसी एक काम करना महाराज, चाहे जिहा जाता रूप लो वह बनाता, तो रूप के दर्शन नहीं हो पाए, तो ये दरी रूप बना के जाता महाराज यही रूप लो बदल ले, बहुत दर्शन कर लेते हो। भगवान विष्णु वही रूप को बदले, तुलसी की माला पहने, राग का चंदन, और लक्ष्मी के देखते देखते मणि मकरांत भूल गए, तब गले में है तुलसी माला, तब गले में है तुलसी माला। ब्रह्मांड दबाने वाले की दब रही काख में मृगशाला, ब्रह्मांड वाले की दब रही काख में है माला। रूप लो बदलिस। अभी वो बहुत बड़े रूप में खड़ा ना, जिसने 5 फीट की रिसोई 5 फीट के रूप में खड़े, तुलसी की माला पहने, राग के चंदन लगे, मृगशाला दबालिस, एक छोटे डंडा पकड़ लिस। सुखदेव जी महाराज बताए कि परीक्षित वो पार ब्रह्म स्वाधीश ब्रह्म फंस गए बलि के चंगुल में, वो पार ब्रह्म स्वाधीश बलि के चंगुल में गए समाकर विश्वरूप अब केवल 52 अंगुल में, विश्वरूप अब केवल 52 अंगुल में। समाकर विश्वरूप अब केवल 52 अंगुल, केवल 52 अंगुल में। वो तक विराट रूप के बना रहे भगवान विष्णु, वो पार ब्रह्म स्वाधीश ब्रह्म। आज जब बलि के चंगुल में पड़ी, रह गए समाकर विश्वरूप अब केवल 52 अंगुल में। 52 अंगुल मतलब ऐसे जोड़ के देख ले, कैसे सुदीप 52 अंगुल कत कवर होगा, लगभग 1.5 फीट ऐसे मान ले, हाथ के तो हो कते करे। लक्ष्मी के देखते देखते बैकुंठ में ही भगवान अपने स्वरूप को छोटा बनाया। लक्ष्मी किस महाराज अर्थात कैसे दिखा था, विचित्र दिखा था। भगवान विष्णु की सारे इसने कैसे दिखो विचित्र दिखो, तबे तो बोलो कोनो दान दी ही बोल मांगन जाना है, एकदम सज धज के जाओ तो बोलो कौन दान दी। भगवान विष्णु बैकुंठ से अंतर ध्यान हुआ, और बैकुंठ से अंतर ध्यान होकर के सीधे यहाँ महाराज बलि के गांव में आकर के प्रकट हुआ। बिल्कुल छोटा सा रूप है, छोटा सा बालक है, छोटा सा दंड हाथ में लिया हुआ, छोटा सा कमंडल पकड़ा हुआ, छोटा सा मृगशाला उनके बगल में दबी है, जनेऊ लटका हुआ है, चंदन लगा हुआ है, खड़ाऊ पहन करके वो छोटा सा बालक
गांव को चलते हुए पार कर रहा है। जब वो बालक आगे बढ़ा तो बीच में रनिवास पड़ा। रनिवास महाराज बलि के महल का महल, वो महल में एक लड़की रहा जिसका नाम ऋषि रत्नमाला। वो रत्नमाला जब वो छोटे से बालक लावत देखी ना, छोटे से बालक ला बड़ा सुंदर लगी। ऊपर से देखा थोड़ा वो बिल्कुल छोटा सा बालक, छोटे से डंडा कमंडल लिए हाथ में, बगल में वृक्षाला दबाए चलत जाते। तो जहां होगा रूप ला देखिस, वो रत्नमाला के मन में एक इच्छा जागिर से, ओहो ये कितना सुंदर बालक, यदि ऐसे ही सुंदर बालक मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं बड़े प्रेम के साथ उसको अपने स्तनपान कराती। मन की इच्छा था। यही भावना उस रत्नमाला के मन में जगी, और जहां मन में जागी, भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, मन की बात को जाने और जान करके उनको आशीर्वाद दे दिया। ठीक है रत्नमाला, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारी ये जो इच्छा है कब होगा? जब यदुवंश किशन अवतारा, जब यदुवंश किशन अवतारा, होई हरण महामहि भारा। जब मेरा दूसरा अवतार होगा, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, उस समय तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। आशीर्वाद दिया और चला। इधर से वो छोटा सा बालक यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित महाराज बलि एक अकेले यज्ञशाला में बैठे हुए, जितने ही उनके पंडित लोग थे हवन करता थे, सभी सवेरे के हवन पूजन कर करके विश्राम कर रहे हैं, भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे हैं। और यज्ञशाला में केवल एक वो महाराज बलि उनकी रक्षा देख रेख करते हुए बैठा हुआ। दूर से ही महाराज बलि उस बालक को देखा, जिन बिल्कुल छोटे से 52 अंगुल के छोटे से बालक, ऊपर छत्र है, हाथ में दंड है, कमंडल है, खड़ा हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, चंदन लगा हुआ है। ऐसे बालक को देखा। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विभ्रद्य मेखलाम, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। इस रूप में जब उसको देखा महाराज बलि, उनको रूप को देख करके बड़े सम्मोहित हुए, बड़े प्रभावित हुए। वो बालक यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। महाराज बलि भी यज्ञशाला के अंदर से बाहर आ गया और दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि ऐ महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम वामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् त्वन्मन्ये त्वायं वपुर्धरम। ऐ महाराज, आइए महाराज, आपका स्वागत है। आप कौन हो महाराज? कहाँ कर रही हो? इति कैसे आओ? हे विप्रदेव, ये बतला दो तुम कौन कहाँ से आए हो? हे विप्रदेव, ये बतला दो तुम कहाँ कौन से आए हो? हे विप्रदेव, ये बतला दो तुम कौन कहाँ से आए हो? देव ये बतला दो तुम कौन कहाँ से आए हो? देश से आए हो भैया, इसलिए यहाँ पर आए। महाराज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके माता पिता कौन है? यहाँ कैसे है तलत बता। वो छोटा सा बालक वामन बोले कि महाराज बलि, और मैं बगल के गांव का रहिया ताऊ जी, मोर बाप के नाम है कश्यप, मोर माता का नाम है अदिति,
अब मोर नाम है वामन। फिर दुनिया भर के आदमी ने मोर साइज ले देख के बौना भगवान की थी, बौना छोटे, मोर नाम है वामन। तो ये तरफ कैसे आज महाराज कैसे आगमन हुई? वामन की इसकी महाराज में सुने हो तो यज्ञ करत की बलि यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ करा, ऐसे में सुने हो। और जब ये मेरे लिए गुजरत रहे ना तो मन में इच्छा जागी कि चलो भाई मैं भी जाऊं और बलि जो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ को देखूं, उनका दर्शन करूं, दर्शन लाभ लूं। ये सोचकर किधर आ गया महाराज, इसको अच्छा करे महाराज। तो हर जैसे संत महात्मा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के दर्शन नहीं हुए महाराज, और आज तक मोर यज्ञ में आ गए, मतलब मोर यज्ञ सफल हो गई महाराज, बोले सफल हो गया महाराज आपके आगमन से। मोरो एक नियम है महाराज, जिन भी पंडित मोरो यज्ञ में आते, कोई भी ब्राह्मण मोर यज्ञ में आते तो मैं बोला दान देता हूं। अब तय मोर यज्ञ में आ गए महाराज दर्शन करे बर, तो दर्शन कर लो और मांग लो दान किस। अब मोर नियम है महाराज, जिन आते तेल में दान देता हूं। वामन की हिस्से दान देता तो मैं दानवान नहीं लेवा जी किस, दानवान लेता नहीं मैं, नहीं महाराज। चाहे दान नहीं लेवे तो मोर जन रीति तेन भी बिगड़ जी। मोर कुल की एक रीति है, का रीति? रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, सदा चली आई। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई। जाई परवचन न जाई, परवचन न जाई, परवचन न जाई। प्राण जाई, प्राण जाई, परवचन न जाई, परवचन न जाई। अरे मेरा कुल की रीति है, मैं संकल्प किया हूं क्योंकि जो भी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में आएंगे मैं उनको दान दूंगा, और दान नहीं लेवे महाराज तो मोर नियम भंग हो जाए। नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो दान लो। और वो दान महाराज तो इच्छा के हिसाब से मांग ले कि तुम जैन मांगना। वामन की इस महाराज एक तो मैं आज तक उन्होंने मांगे नहीं हो, मोल मांगे पर आवा ही नहीं, और मैं मांग पर हूं एक तो आज तक मांगे नहीं हो, मैं मोल मांगे की जरूरत नहीं है, अब मांगे लावे घलो नहीं। अब तय जब जिद करा था मैं मांग पर हूं, तय नहीं दे सकते तब क्या हो, तुम नहीं दे पाओगे तब क्या होगा? भले की इस महाराज, अरे तो मांग तो सही महाराज, तो जेल इच्छा तेन मांग। वामन किस नहीं जी, मैं नहीं मांगा भाई के, कहा मैं मांग मांग कहिए बहुत देखे हूं, और कोनो आदमी मांगते नहीं ताल एर वक्त में आदमी जन देवैये रहते मुकर जाते। तो ऐसा मैं दान मांग के भैया मैं अपन जुबान खराब नहीं कराऊं, मैं नहीं मांगा किस नहीं महाराज, आप मांगो, आप लोग जेन चाहिए तेन मांगो किस। तो वामन पूछी तो का दे सकता, का दे सकता महाराज बलि की इसकी महाराज तो का देख सकते कि ते जेन मांगना भाई, रोटी मांगो, बलि कहा था रोटी मांगो, कपड़ा मांगो, सब कुछ तो आज न्योछावर है, सब कुछ तो महाराज। यदि प्राण को मांगो गे भैया तो यह तन मन भी न्योछावर, प्राण को मांगो तो भैया यह तन मन भी। जेन मांग, सब कुछ अर्पण है तुम्हें, यहां तक कि महाराज ग्वा कांचनम गुणवद धाम मृष्टम
तथा न मे अमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धांस तुर्गान गजानवा रथास्तथारः तमं संप्रतीक्ष। महाराज गाय मांग ले, सोना मांग ले, चांदी मांग ले, ते जेल मांग महाराज। यहां तक यज्ञ चला थे, बिहाव करण की बे बिहाव घलो हो जाए, तथा न पे मुत विप्र कन्याम, बिहाव हो जाइए, तुम्हारी जो इच्छा मांगो। वामन की स्नेह जी भग में नहीं मांगो, अरे मांगो। बोले ठीक है चलो, हमारे वामन जी आ रहे हैं मंच में, बोले वामन भगवान तालियों के साथ उनका स्वागत करो। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। वामन अंगुल का बहुत ही छोटा, कहते हैं बेल जैसे उसका सर, टमाटर जैसे गाल, पार्ले बिस्किट जैसे पैर। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए, हाँ दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बोल वामन भगवान की जय। बार बार इधर महाराज बलि वामन जी से कह रहे कि मांगो, जो मांगो वो मिलेगा, सब कुछ दूंगा। अरे बोले महाराज मोर कुल की रीति है, जुबान खाली नहीं होगा, आप मांगो तो सही महाराज। बोले ठीक है, वैसे तो मैं मांगा नहीं कभी, मैं मांगने वाला मन सुनो, लेकिन आज जब मांगल कहा था तो मैं मांगा था। पहले संकल्प करो तुम दोगे, 3 बार वचन हराए उनको, मैं मांगूंगा तुम दोगे ना, मैं मांगूंगा तुम दोगे ना, बिल्कुल दूंगा भैया। और तब वामन बोले, वामन बोले हे दैत्य बलि, धन दौलत चाहिए नहीं रकम, धन दौलत चाहिए नहीं रकम, धन दौलत चाहिए नहीं रकम। बलि सोचत रहा है, इले रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए तो क्या मांगी है, और छोटे से लड़का है पार्ले बिस्कुट ला मांग ले का सोचा है वो दान ही दान यदि देना है तो बस पृथ्वी दे दो 3 कदम, वो दान ही दान देना है तो पृथ्वी दे दो 3 कदम, वो दान ही दान यदि देना है तो पृथ्वी दे दो कदम। बस 3 पग पृथ्वी का दान दो।
जहां वामन मांगिस अब बलि होकर मांगना सुनिस, दोनों हाथ जोड़ के बलि कहिस कि महाराज तो बात न सुने न मैं थर्रावत रहो, पता नहीं ये लड़का का मांगी का मांगी। आवाज तो जब दान मांगे महाराज तो मुहिल शर्म लग गई किस, हे विप्रदेव तूने मांगा दान मोहे आई शर्म। दान मांगे महाराज, और जब दान मांगे अतक प्रण करवा करके जब दान मांगे तो मुहिल शर्म लग गए महाराज की। अब आज अतक प्रण करवाए के बाद इतना प्रण करवा करके प्रभु अब बस पृथ्वी मांगी 3 कदम, बस पृथ्वी मांगी 3 कदम, बस पृथ्वी मांगी 3 कदम। इतना प्रण करवा करके बस पृथ्वी मांगी 3 कदम, बस पृथ्वी मांगी 3 कदम। केवल 3 पांव, वो वामन की इसकी नहीं, वो 3 पग पृथ्वी जो है ना वो मोरे पांव में की, दूसर के पांव में नहीं। बलि देखी ओवर पांव तरफ लग खुदे वो 52 अंगुल के 1.5 फुट के, और 1.5 फुट के लड़का है तब ओवर पांव कद का बढ़ रही रही 2-3 इंच के। अब ओकर पांव देखा तो बलि ला हंसी आ गया, बोले महाराज जब तो प्रण करावत रहे तो मोर हालत खराब होत रही, पता नहीं का मांगी। और मांगे तो ऐसे मांगे मुहिल शराब लग वाजी में तोला मांगे लिया महाराज, अभी भी ते अपन वरदान ला जिन मांगा था तेला सुधार ले, 3 ठन का और मांग ले, 10 ठन का और मांग ले, मैं दे पर तैयार हूं। वामन की हिज की बलि और मोल खेती किसानी थोड़े करना है जी, खेती किसानी नहीं करना है। और मेरे को तो यज्ञ करना है, तपस्या करना है, तो जहां बैठूं 3 पांव जमीन की जरूरत पड़ते बैठे बा, तो बोलो वो उतनी जमीन चाहिए, उतने मेरा काम चल जाएगा, मेरे को उतना ही दान दो। बोले ठीक है महाराज। तो ये 3 पग पृथ्वी के दान लग कैसे करो महाराज, वो पटवारी रजिस्ट्री घलो नहीं करेगी, वामन की रजिस्ट्री करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक संकल्प कर दो और जहां संकल्प पूरा होगा दान पूर्ण हो जाएगा। बलि की इस महाराज आज तो स्वल्पाहार हो गए हैं, आवाज स्वल्पाहार हो गए हैं ना, तो आज संकल्प नहीं होगा। आप कल सवेरे आओ महाराज, और कल सवेरे जब आओगे तब ये आपका दान जो है वो पूर्ण होगा। वामन वहां से वापिस अपने पिता के घर चले। यदि महाराज बलि और वामन के बीच में जो संवाद हो रहा था, इन्हीं के गुरु शुक्राचार्य को पता लग गया। शुक्राचार्य जान गए कि देवताओं का जो मुखिया है, 3 लोग 14 भुवन के मालिक, आज वही स्वयं इनके दरवाजे पे आए हैं। तो वो सोच रहा है कि इनको सावधान करना होगा, मैं अपने चेला को सावधान नहीं करूंगा, बलि को सावधान नहीं करूंगा तो बलि पूरा लूट जाएगा, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो भी सोचा बैठा है। और अगले दिन फिर वामन तैयार हुआ, दंड कमंडल लिया, और दंड कमंडल लेकर के बलि के यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब बलि के यज्ञ की ओर चले तो क्या हो रहा है वहां, वह साज नहीं आवाज नहीं भस्मी के तिलक लगाए हैं, वह साज नहीं आवाज नहीं भस्मी के तिलक लगाए हैं। विशेष आज बामन बनकर बलि के दरवाजे आए, बामन बनकर बलि राजा के दर आए। बलि के दरवाजे में पहुंचा, बहुत सुंदर स्वागत के साथ वामन को ले गया। महाराज बलि दान देने को तैयार, वामन संकल्प कराने को तैयार। बोले एक परात ले आओ, एक लोटा ले आओ, थोड़ा सा चावल ले आओ, फूल दूबी ले आओ, संकल्प कर दो, दान हो जाएगा पूरा। वो दान देने को तैयार है। इसी बीच में शुक्राचार्य महाराज बलि को अवगत करा चुके हैं कि बलि
तुम दान मत देना। कल जो बालक आया था तुम्हारे पास, बहुत मीठ मीठ गुठियावत रहे होकर सब, और वो छोटा सा बालक नहीं है, वो 3 लोग 14 भुवन के मालिक है भगवान विष्णु, जो वामन बन के आया तुम्हारे पास तुम्हारी धन संपत्ति को हरण करने के लिए, देवराज इंद्र की कुर्सी को बचाने के लिए। तुम उसको दान मत देना। और वही बलि कह दिया था कि गुरुजी जब मैं नहीं जानत रहूं तब तो संकल्प कर रहे तो उनको दान दूंगा। और तय बताओ था कि 3 लोग 14 भुवन के मालिक मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब तो पक्का दान दूंगा महाराज की, बिल्कुल दान दूंगा। और आज वही बलि संकल्प करने को सामने तैयार खड़े हैं, वामन भगवान संकल्प करा रहे हैं। वो बोले कि 1 लोटा ले लो, जो नीचे छेद रहे ऊपर से पानी डालो, चावल और फूल दूबी उसमें डाल दो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, वहां से पानी की धारा परात में गिरेगा, जैसे ही संकल्प पूरा होगा आपका दान पूर्ण हो जाएगा। अब बामहली कहता है जी 40 होकर मंत्र, महाराज बलि छिद्र वाला लोटा में दूसरे लोटे से पानी डाल रहा है, पानी की धार परात में गिर रहा है। 40 होकर मंत्र, थोड़ा देर में पानी अवरुद्ध हो गया, लोटा का पानी गिरत रहा परात में, 3 गिरना बंद हो गए। तो वामन की इसकी बलि, अरे ये पानी कैसे रुक गया? बोले लगता है महाराज कुछ कचरा फंस गया होगा लोटे के छिद्र में। तो यज्ञ मंडप है, और उसी यज्ञ मंडप में जो कूश पड़ा था उस कूश को उठाया और लोटे के छिद्र में डाला। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, उस लोटे के छिद्र में शुक्राचार्य बैठ गया। वो ये सोचकर कि ये संकल्प पूरा ना हो, और जब संकल्प पूरा नहीं होगा तो कम से कम मेरा महाराज बलि का जो संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा, वो कंगाल नहीं हुआ, कंगाल नहीं बनेगा। जैसे ही कुश डाला गया, वो कुश सीधा शुक्राचार्य के बाईं आंख में जाकर पड़ी, और जहां कुश आंख में पड़ी शुक्राचार्य का बाईं आंख फूट गया, और वो अपने आंख को दबाकर लोटे के छिद्र से बाहर गिरा। इस कथा प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि भैया कोई किसी को दान दे रहा है तो दान में बाधा मत बनो, और यदि दान में बाधा बनोगे तो ऐसा ही होता है जैसे शुक्राचार्य की गति हुआ। शुक्राचार्य का आंख फूट गया, दान देने में अवरोध पैदा करने के कारण। संकल्प पूरा हुआ, और जब संकल्प पूरा हुआ, बलि की हिस्स महाराज ये संकल्प कराया 3 पग पृथ्वी दान ले है, संकल्प पूरा हो गए। अब चल नाप ले महाराज किससे, तो 3 पग पृथ्वी दान ला कौन मैंने शुरू करबे, कैसा नापे, नाप ले महाराज, जहां नापे मेरा होइस। बस बलि सामने खड़े हैं, और वामन भगवान का रूप बदल रहा है। वामन भगवान का सिर सीधे ऊपर की ओर चला, सर बढ़त जाते, पैर नीचे पाताल की ओर चला। आज वामन भगवान कैसे खड़े बलि के आगे, आए दान मांगने के लिए, और रूप कैसे बदला हो, पद पाताल से सयज धामा, सयज धामा। पद पाताल से सयज धामा, सयज धाम। पद पाताल से सयज धामा, सयज धाम। बलि देखा थे ऊपर, सिर तो गया सत्यलोक में और पैर गया पाताल में। और इस रूप में खड़ा होकर वो बलि से कहा कि बलि अब मैं तुम्हारे दान को मांगने के लिए तैयार खड़ा हूं, तो अब तू मुझे दान दे दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत
तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू मुझसे कर ले रे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोल वामन भगवान की जय हो। बस विराट रूप में खड़े हैं भगवान विष्णु और बलि से ही कर रहे हैं कि भगत भर दे रे झोली। जब उनके विराट रूप को देखा बड़ी बड़ा असमंजस में, ओहो 3 लोग 14 भोर उनके शरीर के अंदर, कमर के नीचे 7 पाताल और कमर के ऊपर 7 आकाश, 14 लोग, 14 भुवन, भगवान विष्णु के विराट रूप। बोले बलि कहां से शुरू करूं? बोले महाराज अब तो जेल में लिखा महाराज में 3 पैर पृथ्वी दान दे हो, नाप लो। एक पाव पृथ्वी का दाना ले लिया, दूसरे का ले लिया, कितना लीस? पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजे डग कित को लख है, तो सब ही असुर निराश। एक पर उठाया और जब एक पर ऊपर उठाया तो 7 आकाश को नाप दिया, 7 लोग तक एक पैर में साफ। जब नापत रहा ना कुलदीप, तो भगवान के पैर है 7 लोग तक की, 7 लोग तक। ब्रह्मा जी देखिए सारी, ये तो वामन भगवान का पैर है, विष्णु भगवान का पैर है, यहां तक आ गया। वो वही अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान विष्णु के पैर को धोया और धो करके कमंडल में रख लिया। ये जिन ओकर पैर ला धो को रखा थे, वो काय जानथस? वही गंगा जल है ना, वो कमंडल में आ गया। वामन भगवान के पैर धोने से जो जल निकला वही गंगा है, लेकिन अभी वो कमंडल में है। और कमंडल से भारतवर्ष तक कैसे आता है ये अलग बात है, वो अलग रास्ता है वो, लेकिन कमंडल तक आ गया। एक पर उठाया 7 आकाश नापा, दूसरे पर उठाया 7 पाताल नाप दिया। 14 भुवन साफ दुए पैर में। बोले बलि 2 पैर में तो सब हो गया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? इस महाराज अमोर झटकारी तो सबे न पागिर देता।
अब मोर पास तीसरा जमीन, तीसरा पांव दान दे के कोई जगह दिखत नहीं है, कुछ तो नहीं दिखत महाराज। तो वामन की हिस बलि तय बोले 3 पांव पृथ्वी दान दे है, 2 पूरा हुए, 1 पैर बाँचे है, जब तक ते पूरा नहीं करबे मैं तो छोड़बे नहीं करो। तम नाग पास है बलि नंदनो बलि, वामन भगवान नाग पास निकालिस और नाग पास में बलि महाराज के हाथ पर बांध के वो है यज्ञ मंडप में उंडा दे पर राचा। जब तक वो तीसरा पैर पृथ्वी दान नहीं देवे तब तक तुम छोड़ो नहीं, वो उंडे पर रहेगा। इसी बीच में महाराज बलि की जो धर्म पत्नी वो यज्ञ मंडप में आई और अपन पति जब बधाई देखिस ना तो वामन भगवान के पास गई और वामन भगवान ने जा कहा कि महाराज और कुछ तो का दया कर प्रभु, मोर पति ने इसने बंधन में मत डाल। बोले छोड़ महाराज, यदि ते मोर पति बांध देवे इसने तो मोर का हो ही प्रभु। काबर बिना पति के नारी बन के जीवन है, जीवन न है किसी ऊपर जिंदगी वैसने हो जाते जिन प्रकार से जीवा बिनो देह नदी बिनो वारी, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, कैसे अनाथ पुरुष बिनो नारी, ओ कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना पुरुष के जिंदगी में जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही बेकार हो जाता है। जिस प्रकार से भोग रोग सम भूषण भारू यमयातनय सरिस संसारू, नारी का जीवन बिना पति के एक प्रकार से बहुत ही दुखदायी। मोर दुख लग देख के महाराज मोर पति छोड़ दे, बंधन से मुक्त कर दे। जब वो दोनों के बीच में चर्चा चलत रहा ना तो महाराज बलि वामा ले बोले महाराज यार ये ताव क्या चर्चा चलत तो हवन के बीच में छोड़ना महाराज किस हवन बीच में कार चर्चा हो तो भुला जा किस तोला कहा कर रहे तेले बता। तो बलि की इसकी वामा लगी महाराज तो ये बता 2 पग पृथ्वी के दान ले हच और 2 पग पृथ्वी के दान में तय मोर धान ला नापे हच किस जबकि मोर संपत्ति रही वो संपत्ति नापे हच। तो मोर एक जो प्रश्न है महाराज तय बोले ये बता दुनिया में धन बढ़े है कि धनी बढ़े, चल बता। होते जी पारकर हम सुदीप के आगू प्रश्न रखें धन बढ़े कि धनी बढ़े, कौन बढ़े? धन बढ़े। क्या बात है, जोरदार ताली बजाते हुए। बलि की हिस 2 पैर में तो मोर धन ना पहचना, ठीक है। कौन बड़े? वामन की हिस तो धनी बड़ा है यार, धनी बड़ा होता है। काबर दुनिया भी है सब सुख, कई बार आए कई बार जाए। कौन कौन सुख है? सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग अबार ही बारा। ये तो कई बार है जिंदगी में, कई बार चल दी, लेकिन कब? जब वो धनी खड़ा है तब, जब हम खड़े हैं तब। और जो धनी छ नहीं है तो घर का काम के, परिवार का काम के। तो बलि किसके महाराज जब ते धनील बड़े मारा था तो 2 पग में तो मोर धन नापे थे महाराज। और वो तीसरा पर उठाया अब, और तीसरा पर उठा के पदम चतुर्थयम कुरुशीर्ष में निजम, तीसरा पर उठाइए और आप मेरी शरीर को नाप लीजिए। और भगवान वामन तीसरा पर उठाए और बलि के शरीर को नापा, ये कहते हुए कि बलि धन और धनी का ये नाता स्वामी सेवक का नाता है, स्वामी सेवक का नाता है। और धन तो आता और जाता है पर धनी यहाँ रह जाता है। धन तो आता जाता है पर धनी यहाँ रह जाता है।
धनी रीत है कि महाराज नाप ले। वामन भगवान तीसरे पर उठाया, इनके देह को नाप लिया और जहां दान पूरा हुआ 3 पग पृथ्वी का दाना लिया। वामन बोले कि बलि तुम्हारे इस दान धर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूं, और जब मैं प्रसन्न हूं तब मांग लो तुमको जो चाहिए। एवं मस्तु मांगो वरदाना, मांग लो वरदान। बलि सोचिस जतका देवता मांग लो का अमर जतका मांग ले है तत्काल दे से भर खेल लागी। एक पावर बाढ़ के दान ली तहा मांग ले कहा था। अरे बलि बोले जो इसको दे दिया उसको क्या मांगूंगा किस? वो कुछ नहीं मांगा अपने तरफ से। वो सोचा था जरूर मैं मांग लूंगा कैसे, लेकिन नहीं। वो बोले महाराज मुझे और कुछ तो चाहिए नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद अब यह वरदान ही आन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। हाँ यदि तो कुछ दे की इच्छा ही रखता तो बोला एक आशीर्वाद दे, एक वरदान दे कि दिन रात 24 घंटा मैं तोर दर्शन करो, जेती देखो तही नजर आवच। भगवान वामन बोले चलो ठीक है, बस दिया। अब वरदान दे दिस। अब 24 घंटा होकर दर्शन दी भगवान विष्णु है तो वो फंस गए नहीं। और रात दिन 24 घंटा बलि संग में रही तभी तो कर संग दी संग में रही तभी दर्शन हुई। 1 घंटा भर भी नहीं छोड़ सके। जहां वरदान दिया वामन की हिस्स कि बलि अब तुमको यहां नहीं रहना है। आज मैं तुमको जो दान वरदान दिया हूं उनको पूरा करने के लिए ले लिया दान पूरा हरि ने। तब बलि को सूतल लोक कहा, तब बलि को सूतल लोक कहा। बोले कि तुमको सूतल लोक जाना पड़ेगा और सूतल लोक में तुम राज्य करो। तुम वहां का राजा बन जाओ, मैं द्वारपाल बन रहूं। तुम वहां का राजा बन जाओ, मैं द्वारपाल बन जाऊं। तुम वहां का राजा बन जाओ, मैं द्वारपाल बन। तुम वहां का राजा बन जाओ, मैं द्वारपाल बन जाऊंगा। महाराज बलि को सीधा सूतल लोक भेज दिया और सूतल लोक का भेजिस भगवान विष्णु घलो अपन वरदान में बंद के वहां आ गए। महाराज बलि जिस राजभवन में रहते हैं, राजभवन में बैठते हैं, उधर 8 दिशा में एक दरवाजा खुला मंडप है, इसे मान के चलो। और 8 दरवाजा में एक द्वारपाल है भगवान विष्णु, डंडा धरे खड़े बेचारा। वो जेतिल देख रहा है ना, भगवान विष्णु नजर आना है। बिना भगवान विष्णु के लक्ष्मी बैकुंठ में बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। उनका बिना होकर मन नहीं लगत बैकुंठ में। एक दिन नारद जी से मुलाकात हुआ, पूछी सोला अरे कहा है भगवान विष्णु, उससे तो मुलाकात कराओ। नारद बतेज की ना भगवान विष्णु इस समय सूतल लोक में है, महाराज बलि के द्वारपाल बने बैठे हुए हैं। तो मुलाकात करा दे नारद। नारद की सुगर मुलाकात में नहीं कर सका हूं, मुलाकात करवा तो खुद जान लगी। औका में एक निश्चित समय की जब सावन के महीना आखिरी आई ना, आखिरी दिन सावन के महीना की, उस दिन होता है रक्षाबंधन की। वही दिन थे कि एक रस्सी ले और एक रस्सी लेकर के तुम महाराज बलि के पास जाना। नारद जी उपाय बताइए। आगे वो दिन सावन के महीना पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी एक मिठाई का डब्बा पकड़िस, एक राखी पकड़िस और राखी पकड़ के सीधा चली सूतल लोक महाराज बलि के पास। महाराज बलि लक्ष्मी जब आवत देखी तो वो बड़ा खुश,
यूं मायूस बैठे रहा है, मोरो को जन बहिने नहीं, आज मोरो हाथ में कोनो राखी बांध दे कि बैठे रहा है बलेगा, और कोई बहिने नहीं। जब लक्ष्मी आई वो चीज के मोर कोनो भाई रहती तो मैं राखी बांध देते और राखी धर धर मैं घूमा था। जब सुतल लोक में दोनों से मुलाकात हुआ, चर्चा हुआ, तो लक्ष्मी के द्वारा महाराज बलि को रक्षाबंधन किया गया। राखिल बांधिस, और जहां राखिल बांधिस बलि की इस बहनी अब मांग ले तो लजन चाहिए, लक्ष्मी की इस मांग ले तो लजन चाहिए। लक्ष्मी की इस भैया में तो का मांगो तो मैं तो जेन चाहिए मांगना हो नहीं, बोला वो कुछ नहीं चाहिए किसी, बोला रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, तो का चाहिए तो चौकीदार लदे दे किस द्वारपाल जिन खड़े डंडा धारे ते लदे दे बलि किस घर तो चौकीदार ते ले का करबे किस, और छोड़ा बोल मोर रहा दे ड्यूटी बजाओ दे द्वारपाल वो बोले किस नहीं भैया, और वही द्वारपाल जिन तोर द्वार के रक्षा करत है, जिन चौकीदार है तेरे मोर पर सर्वा से किस, और उनके बिना हमारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए भैया लाओ उसको मुझे वापस दो। आज रक्षाबंधन के बहाने लक्ष्मी महाराज बलि से फिर से भगवान विष्णु को प्राप्त करते हैं। तबे तो मंत्र बलि जी महाराज पर राखी बांधते का पढ़ते जानते नहीं है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वम प्रतिपदनामी रक्षाबंधन माचल माचल। जिस प्रकार से देवराज के रक्षा करने के लिए वामन आए और महाराज बलि को बंधन में बांध दिया, ऐसे ही ये रक्षाबंधन। और वो दिन से फिर लक्ष्मी भगवान विष्णु को वहां से लेकर के स्वर्गलोक आए। वही दिन के वरदान है, जिन वरदान ला पूरा करे पर आज भी भगवान विष्णु ने 4 महीने वहां ड्यूटी दे लगता, 12 महीने वो वही रहेगा सुतल लोक में पहले। अब बाद में जो वो लक्ष्मी ले कैसे ना, तो 3 देवता प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता आपस में 4-4 महीना बांटे। ठीक है भैया, 4-4 महीने जाके महाराज बलि के द्वारपाल बन के रही। वो 4 महीने वो शंकर जी ड्यूटी करते, 4 महीने ब्रह्मा जी ड्यूटी करते, और 4 महीने भगवान विष्णु ड्यूटी करते। जब भगवान विष्णु ड्यूटी करके वापिस आते, वापिस तब हमने एक तिहार मना था। कौन सा तिहार? देव उठने तिहार, जेठौनी का। और जेठौनी के दिन ना शंकर भगवान के नंबर लगते, 4 महीने पर शंकर जी पार रहते सुतल लोग। वो जब वापिस आते फिर एक त्योहार बनते। कौन सा त्योहार? महाशिवरात्रि। और ओकर बाद 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी के नंबर लग गए थे। तो ओकर आखिरी कब होते? देवसूत्री थी। जिन दिन देवसूत्री हुई 3 दिन ब्रह्मा जी आई और भगवान यूसी यहाँ जाते। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित को वामन भगवान की कथा प्रसंग को बताया, और जिनमें दान की महिमा है, दान के बारे में बताया। दान का कोई आकार नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दान के अंदर जो भाव है वो बहुत बड़ा है। हम 2 रुपये देवत हन कि 200 रुपये देते रहे, से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके अंदर हमारी कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है, ये मुख्य चीज है। और इसी दान की महिमा को बताने के लिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये वामन चरित्र बताया।